दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे MIM पार्टी के नेता इम्तियाज जलील किस तरह गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप की बड़ी बुरी तरह से धुलाई कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप इम्तियाज जलील को बड़े हल्के में लेकर उन्हें अपने सवालों के जाल में फंसाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन इम्तियाज जलील गोदी एंकर के इरादे को भाप गए और गोदी एंकर को बिना साबुन पानी के धोना शुरू कर दिया। गोदी की धुलाई होते देख वहाँ बैठी जनता भी खूब तालियां बजाने लगी, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में बीजेपी नेता से वहाँ बैठी जनता ने ऐसे सवाल पूछे जिससे बेचारे नेता की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और आखिर में अंजना मैडम को भी आप अलग अंदाज में देखेंगे। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। चुनकर जहां जहां ज्यादा मुस्लिम आबादी है चुनावी मैदान में आप उतरते हैं। आपने देखिए ये सच है कि लंबे वक्त तक सेना का ये गढ़ था। आपने 19 में चुनाव जीता जब औरंगाबाद था, लेकिन अब पिछले इस चुनाव में आप हार गए। ये कब तक आप लोग गिनती करते रहेंगे? 20%, 40%, 17%, 16% जोड़ के उम्मीदवार खड़े करते रहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी मैंने सीखा इस वजह से है अंजना जी, और किससे सीखा आपको पता है? पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मेरे देश के वजीर आजम पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, जो देश के पंत प्रधान है, मेरे भी पंत प्रधान है, मेरे लिए भी आदरणीय है, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी का लीडर हूं। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ही अगर अपनी जात अगर दिखाने लग गया तो फिर दूसरे लोगों को आप क्यों कैसे शिकायत कर सकते? वैसे जी को बुरा तो नहीं लगेगा? मैं आपसे है तो मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर मोदी जी ही अगर ये कह रहे हैं कि मैं ओबीसी का लीडर हूं, तो आप फौरन है तो आप पंत प्रधान असद अवैसी तो साहब एक MP है, 2 MP है, आप हम देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नहीं है वो? क्या एक जाति के प्रधान है? पहले मतलब तो 75-76 सालों के अंदर पहले तो हम दो, हमारे 2 था, आप 2 थे सांसद और 2 विधायक, अब तो 1 रह गए। एक काफी होता है, जंगल में शेर काफी होते हैं मेरे। वो कह रहे जंगल में शेर काफी होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दीजिए। वो कह रहे जंगल में 1 शेर काफी होता है। देखिए यहाँ पर आकर अगर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं सुनो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर का नाम किसी का बाप भी पैदा हो तो नहीं कर सकता है औरंगाबाद। हम वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देंगे। इसका क्या अर्थ है? ये सही बात किया है, क्योंकि जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि इस औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हम रखेंगे, तो वो काम देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने मुख्यमंत्री रहते समय करके बताया, और ये आस्था है संभाजी नगर वालों की, और उन्होंने जो महाराष्ट्र को चाहिए था वो उन्होंने करके बताया। आप पूछेंगे? छोटे हमें शहर का नाम चेंज करना ये नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें पानी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, महिलाओं की सिक्योरिटी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें यहाँ के लड़कियों को, यहाँ के स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन चाहिए। ना खुदा ही मिलाना बिसाले सनम, जिनकी तरफ आप बोलते रहते हैं वही आपको धिक्कारते हैं। आप ही ने चिट्ठी लिखी थी ना नाना पटोले को, और चाहते थे आप उद्धव साहब को कि हमें भी शामिल करो महाविकास अघाड़ी। उद्धव साहब को मैंने कभी लेटर नहीं पटोले लिखा जी को, उद्धव साहब को नहीं लिखा था, कांग्रेस को और एनसीपी को लिखा था, और उनसे ये कहा था कि वोट चाहिए, हमारे लीडर नहीं बनाना चाहते हैं किसी को, कुर्सी पे खुद ही बैठेंगे और हम है शतरंजियां उठाना कब तक उठाएंगे करके उसमें, लेकिन नहीं सुने उसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी हमारे जो शिवसेना के जो नेता है, जो पतंग है ना सर, ये पतंग फंसता रहता है चारों तरफ। अरे आप 23 तारीख के दिन देखिएगा, आसमान के अंदर से पतंग ही पतंग नजर आने वाला है, बाकी तो सब जमीन में खेलने वाले। बात करने दो, तुम भी पानी पे नहीं बात कर रहे यार, उनको पानी की बात चल रही है, तुमने पानी के बात ये कर दिए उनकी। मैं एक बात बोलता हूं, इस छत्रपति संभाजी नगर में ये यहाँ की 1680 करोड़ की योजना संभाजी नगर में लाने वाले ये भारतीय महायुति की सरकार है, और उन्होंने लाए जब कोर्ट ने बोला था तो सरकार ने ये उठाया है जिम्मे पे। माइक अंजना जी, हाँ। ये शहर को पानी कब के मिल गया होता? ये पानी का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को ये दोनों मिलकर देना चाह रहे थे, जिसका नाम था समांतर। ये समांतर किसकी कंपनी है इनसे पूछे? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के MP सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी थी, जो हमारे शहर का पानी का ठेका ये दोनों 20 साल के लिए दे रहे थे, क्योंकि 20 साल इनको है तो मलाई मिलने वाली थी। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है, क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है? बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी % सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं, बल्कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे वाली राजनीति की जरूरत है। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम हरा भगवा औरंगजेब संभाजी महाराज इन जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। किसी ने कहा था कि दिवाली में अली है और राम रमजान में, दिवाली में अली है और राम रमजान में सबका मालिक है कि जान में, तो फिर इंडियन पॉलिटिक्स में जातिवाद कास्टिज्म क्यों? जवाब दीजिए। ये सही बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयत्व की राजनीति करती है, संस्कृति की राजनीति करती है। जहां जहां इस देश में घुसपैठ, रोहिंग्या रहो या बांग्लादेशी रहो, इनको निकालने का अभियान जरूर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हाँ। और निश्चित स्वरूप से
एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये बातें राष्ट्रीयत्व के लिए कही गई, जो राष्ट्रीयत्व को छेद देने की बात करेगा, और ये सब हम राष्ट्रीयत्व के लिए बात की गई है। अरे वो नफरत की राजनीति के बारे में बोल रहा है, ये रोहिंग्या पे पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, नफरत की राजनीति बोल रहा है वो बच्चा, सुनिए उससे और कुछ सीखिए। मेरा सवाल राजनीति वालों को है, और एक सिटी में जब आदर्श बैंक घोटाला हुआ था छत्रपति संभाजी नगर में 200 करोड़ का, सब यहाँ हिंदू है, कोई राष्ट्रवादी वाले, कोई कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सिंडिकेट वाले, एमआई वाले, खाली सिर्फ इम्तियाज जलील साहब ने वो पूरा मैटर पूरा सॉल्व किया वाला है। इंडिया का पहला मैटर है आज के रिकॉर्ड में बैंक का, कि जिन्होंने इतना फास्ट उसका निकाल लगा के लोगों को पैसे देने का काम किया है। मैं हिंदू, मेरे गले में दुपट्टा है भगवा, लेकिन जो सही है वो सही कहना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो। लाड़की बहन योजना है तो पहले ऐसा होता था कि टेबल के नीचे से रिश्वत देकर फिर वोट्स खरीदते थे। अभी ऐसा है कि खुल्लम खुल्ला ऊपर से हमारे पैसों में से हमको ये देकर हमसे वोट खरीदे। और जब यही लाड़की बहन रास्तों पर निकलती है, तो व्हाट अबाउट आवर सेफ्टीज? तो आप तो हमें खुल्ला भारतीय जनता पार्टी क्या बढ़िया था गुरु।